खुशी की बात है। और अब मैं देख रहा हूं कि कितनी बड़ी संख्या में लोग उपस्थित हैं, यानी लाखों की संख्या में हैं। कम से कम 2 लाख लोग तो यहां पर उपस्थित हैं। और जो मैं आ रहा था, रास्ते भर दोनों तरफ लोग खड़े हैं। यहां पर तो हैं ही, लेकिन रास्ते भर इतनी बड़ी संख्या में सब लोग यहां पर उपस्थित हुए हैं। हम सवेरे से ही देख रहे हैं, जब 10:30 में राष्ट्रीय कार्यक्रम था, आज वो जहां वो रहते थे वहां गए थे, फिर उनके गांव में गए, तो सब जगह ये चारों तरफ से, और वही तब रामनाथ ठाकुर जी उन्हीं के गांव पर गए। और वो भी साथ ही आते हैं हर साल, जब भी कार्यक्रम रहता, जब सब कार्यक्रम में हम जाते रहते हैं, तो सब लोग वहाँ बड़ा खुश रहते हैं। और वहाँ पर उनके घर में जा कर के परिवार के सब लोगों से मिलते हैं, और इतनी बड़ी संख्या में वहाँ भी लोग रहते हैं। और वहाँ देखिए, अनेक धर्म के लोग, 5 धर्म के लोग पूजा पाठ करते हैं। तो सब में हम सुनते हैं, सबका शामिल होते हैं और हर जगह आते हैं। यहाँ पर लोग कार्यक्रम कर दिए थे, कह रहे थे कि भाई हम तो पहले ये तीनों करने के बाद ही हम यहाँ आएंगे। और हम देख रहे थे कि इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। तो सचमुच आज बहुत खुशी की बात है कि आज उनके 100वें दिवस के अवसर पर आप सब लोग यहाँ पर पधार चुके। और अब एक और खुशी की बात है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न भी प्रदान किया गया। अब आप जानिए ना, उनको भारत रत्न प्रदान करने के लिए तो हम तो शुरू से कह रहे हैं। आप अगर देखिएगा तो जब हम लोगों की सरकार बनी है 2005 में, तो 2006 के बाद 2007 से लेकर के आई 2023 तक हर साल, पहले कांग्रेस की सरकार या और की सरकार, बाद में अभी जो सरकार है, इन सब लोगों को हम अनुरोध करते रहे, लिखते रहे कि भाई जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का भारत रत्न प्रदान किया जाए। अभी लोग नहीं करते थे, लेकिन कल कर दिया है, तो मुझे खुशी है। मैं इसके लिए केंद्र सरकार को और प्रधानमंत्री जी को भी मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब पता चल गया है कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का काम इतना तेजी से हुआ, और हम लोग शुरू से ही उनके काम को आगे बढ़ाने के लिए जितना काम किए हैं, तब सबको लगने लगा है कि अगर उनकी इज्जत करेंगे तभी जा कर के उनको भी कुछ मिल सकता है। तब जो भी हो, अब जो कर दिए, जिस कारण से भी कर दिए, मुझे तो खुशी है, तब बधाई देता हूं। और वो रामनाथ ठाकुर जी को भी आज फोन कर दिए, रामनाथ ठाकुर जी को भी फोन कर दिए प्रधानमंत्री जी। तो हमको सब यही फोन किए हैं, तो हमको तो खुशी है। हमको तो फोन नहीं किए हैं, लेकिन सब प्रेस के माध्यम से हम भी उनको बधाई दे देते हैं कि इतने दिनों से हम लोग मांग कर रहे थे। आप ये सब चीज मत कहिएगा कि हम लोगों की मांग थी, आप खुद कहिएगा कि वही कर दिए हैं, लेकिन तब भी आपको हम बधाई देते। लेकिन हम लोग तो शुरू से करते रहे, और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के सब काम को, आज जननायक कर्पूरी ठाकुर जी अपने किसी परिवार को कुछ करते थे। आजकल लोग परिवार का लोग कितना करते रहता है, नेता बनता है। और जब उतने बड़े नेता थे, वो अपने किसी लड़के को करने नहीं, तो चले गए। तभी हम इनको, जो रामनाथ ठाकुर जी को, जब वो चले गए तो हम ही लोग रामनाथ ठाकुर जी को आगे बढ़ाए। यहाँ पर मंत्री रहे, सब कुछ रहे, आजकल राज्यसभा के सदस्य हैं, और वहाँ पर पार्टी के तो जनरल सेक्रेटरी भी हैं, पार्टी के नेता भी हैं, और हर तरह से उनका इज्जत हम लोग करते हैं। तो हम लोग तो करते हैं, लेकिन आजकल तो बहुत लोग अपने परिवार को बढ़ाते रहता है।
लेकिन आप समझ लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी कभी भी अपने परिवार को नहीं बढ़ाए। और एक ही बात जान लीजिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर जी से ही सीख करके हमने भी अपने किसी परिवार को आज तक नहीं बढ़ाया है, यह पक्का जान लीजिए। हम और लोगों को बढ़ावा देते हैं। तो इसीलिए एक सब चीजों को याद रखिए। कौन क्या बोलता है बोलते रहे, हमको उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन भाई इतनी बड़ी संख्या में जो सभी जातियों के और खास करके पिछड़ा अति पिछड़ा, और उन्होंने कितना बड़ा काम किया आप बताइए। जब उनको मौका मिला तो उन्होंने जितना जितना काम किया, और जब सारा का सारा काम उन्होंने कर दिया, जो भी था पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग, इस देश में पहली बार पिछड़ा और अति पिछड़ा वर्ग को जोड़ करके और उसको आरक्षण दिया गया। आप समझ लीजिए कि उन्होंने अपना उसी समय शुरू कर दिया 1978 में, और उन्होंने ही कर दिया जिसमें पिछड़ा वर्ग को 8% और अति पिछड़ा वर्ग को 12% का आरक्षण उन्होंने दिया था। ये पहली बार हुआ। आप जरा समझ लीजिए कि पहली बार उन्होंने ये काम किया। तब तो हम डिमांड करते हैं भाई कि पूरे देश में सब जगह हो जाना चाहिए पिछड़ा और अति पिछड़ा। हम तो ये आग्रह करते हैं कि अगर कर्पूरी जी देश भर में पहली बार किन्होंने किया पिछड़ा अति पिछड़ा को, तो अब तक लोग पिछड़ा को कहता। अरे भाई तब पिछड़ा खाली है, अति पिछड़ा ज्यादा गरीब है और ज्यादा गरीब है, और उनकी संख्या ज्यादा है। तो हम लोग तो हमेशा करते हैं, और उसी समय हम लोग कितना नारा लगाते थे। तो इसीलिए जो उनका काम किया हुआ है तो उनके काम को हमेशा याद रखना है। और यही नहीं, शराबबंदी भी लागू किए थे। जब वो उनको मौका मिला तो उन्होंने भी शराबबंदी लागू किया। इस देश में आप समझ लीजिए बिहार में भी पहली बार शराबबंदी किन्होंने लागू किया था? जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने। आप भला बताइए, जब वो पिछड़ा अति पिछड़ा का कल्याण किए और जब वो इतना बड़ा काम किए, तो जब सब कर दिए उस शराबबंदी लागू किए, तो उनको समय के पहले बहुत लोग उस समय हटा दिया। अब बाद में फिर शराबबंदी भी खत्म हुआ, लेकिन उसके बाद बहुत लोग चाहा पिछड़ा अति पिछड़ा। हम तो एकदम लगातार नारा लगाते थे कि भाई ये नहीं तो चलिए कायम है। अब कुछ एक आध दो कुछ ही राज्य लिया है, सब लोग नहीं लिया है, तब पिछड़ा अति पिछड़ा सबका तो होना चाहिए, कल्याण होना चाहिए। तो ये काम किए हुए, इसलिए सबको हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने इतना इतना काम सब कुछ कर दिया, लेकिन उनको हटाया गया, ये ठीक बात नहीं थी। और जब उसके बाद जब थे, तो हम जब एमएलए थे तो हमको तो वो कहते रहे, और फिर अंत में उनकी बात हम मान लिए, कर लिए। और जब आप समझ लीजिए कि एक एक काम जब से हम लोगों को मौका मिला है, जब उनका निधन हो गया तो उनके निधन के बाद से ही हम कार्यक्रम चलाते हैं। और जो फिर सरकार बनी उस समय 90 में भी हम लोग, तो उसी समय हमने कहा कि नहीं, सरकारी कार्यक्रम होना चाहिए, और तब से सरकारी कार्यक्रम होता है। और जिस घर में वो रहते थे, हमने शुरू से कहा कि वो घर उनके नाम से सुरक्षित रहना चाहिए। आज भी उनके घर के नाम से सुरक्षित है। तो ये सब कराया गया, तो सारा सब कुछ किया गया है। और अब तो मान लीजिए कि अब हो गया, जो हम लोग शुरू से मांग कर रहे थे तो वो भी हो गया। तो सब कुछ, और अपना उन्होंने हमेशा पूरे के पूरे तौर पर
जब ये मुख्यमंत्री थे तो शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने काम किया था। और जब हम लोगों को उसके बाद मौका मिला तो उनके काम को करते हुए जो भी उनकी इच्छा थी, इसलिए आप तो जानते ही ना है जी, हम लोग हमेशा बोलते रहते हैं बहुत लोगों का नाम, हम तो हमेशा बोलते हैं। जब जो पार्टी हम लोग बनाते हैं उसमें हम लोग नाम लेते रहते हैं। बात क्या करते हैं हम लोग? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का, बापू का, लोहिया जी का, जयप्रकाश नारायण जी का, अंबेडकर साहब का और जननायक कर्पूरी ठाकुर जी का, ये 5 लोगों का नाम हम लोग लिखते हैं। और सब लोगों ने जो जो काम कहा है और उसी को देखते हुए आज हम लोग काम कर रहे हैं। और जो काम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जो मौका मिला, जब भी उन्होंने जो किया, तो जो हम सब लोगों का नाम लेते हैं उनका सब लोगों का काम जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को जब मौका मिला तो वो करते रहे। और जब हमको मौका मिला है, 18वां साल है, तो हम लगातार उन्हीं सब कामों को करते रहते हैं। इसलिए खुशी की बात है। और आप सब लोग हैं तो हमेशा याद रखिए, तो हम लोग तो हमेशा सब लोग मिल करके ये काम कर रहे हैं। और हम लोग तो अब एक एक काम न कर रहे हैं जी, जननायक के हित में तो हम लोग सब काम और एक एक काम तो कर ही रहे हैं। और आप जानते ही हैं कि हम लोगों ने भी बहुत सारा काम करवाया लोगों को, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, हर इलाके के विकास के लिए। और उनको भी जब कहा जाता था कि कहाँ दिक्कत है तो एकदम लगे रहते थे बहुत तेजी से काम कराने के लिए। तो हम लोगों को जब मौका मिला है तो हम लोग इतना काम करवाए हैं। और एक एक काम हम लोग जो इतना करवा दिए हैं, हर तरह से जानते ही हैं, शुरू से ही हम लोग करवा दिए थे। एक एक तरह से कितना काम, सब सड़क ये वो सब बनना, पुल, ये सब का तो शुरू ही हुआ। तब उसके बाद हम लोगों ने क्या किया है, हर घर बिजली पहुंचा दिया है। और यहीं पर हमारे मंत्री जी बैठे हुए हैं, विजेंद्र प्रसाद यादव जी, और ऊर्जा मंत्री के रूप में बहुत जमाने से है। लेकिन अब तो घर घर बिजली पहुंचा दिया गया। तो इनको भी जरा बधाई दीजिए कि बिजली का काम करते रहते हैं। तो ये जितना ज़्यादा बिजली का काम हो गया, और उसके बाद हर घर नल का जल। अब आप सोच लीजिए, सब लोग जानते हैं, और जहाँ कहीं भी कमी है उसको ठीक करने के लिए भी अब हम लोगों ने जिम्मेवारी दे दिया है। तो ये सब लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को अब जिम्मा दे दिया है कि एक एक चीज़ को मेंटेन करिए। पहले तो 2 हिस्सा में बांटे हुए थे, जितना हो गया अब तो हम कह दिया है कि जो भी बचा हुआ है वो पूरा होगा और उसको मेंटेन किया जाएगा। तो एक एक चीज़ से कर दिया गया। हर घर तक पक्की गली और नाली का हर गांव में इसका भी इंतजाम कर दिया गया, और उसका शौचालय निर्माण कर दिया गया। और हम तो शुरू से ही बोलते रहते हैं कि अगर खुले में शौच से मुक्ति और शुद्ध पीने का पानी मिल जाए तो 90% बीमारियों से छुटकारा मिल सकता है। इसीलिए हम लोगों ने कहा है कि भाई शौचालय का निर्माण हो जाएगा, लोग बाहर नहीं जाएंगे शौच करने, तो इसीलिए दिक्कत होती है। तो ये सब काम, तो एक एक शौचालय का भी काम हो गया। और टोलों को ग्रामीण सड़कों से जोड़ने का भी काम, तो कितना जगह का हर तरह से काम कर रहे हैं। हर घर नल का जल निश्चय के तहत लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को पंचायत एवं नगर निकायों द्वारा जो क्रियान्वित योजनाओं को मेंटेन की जिम्मेवारी थी, तो साथ ही अब पंचायतों की शेष योजनाओं को
टोलों आदि में करते हुए नगर निकायों से बचे लोगों को जो हम आपने बता दिया, उस सब को लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग को हम लोगों ने कर दिया। तो एक एक काम तो हम लोग कर रहे हैं, और जो भी हम लोग काम कर रहे हैं सब जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के एक एक चीज़ को मेंटेन कर रहे हैं और हर तरह से कर रहे हैं। 7 निश्चय 2 का भी बहुत सारा काम कर रहे हैं। और फिर जल जीवन हरियाली अभियान, जल डैश जीवन डैश हरियाली, लोग खाली बोल देता है जल जीवन हरियाली, तो जल डैश जीवन डैश हरियाली, इस सब को हम समझाते रहते। तो उसका कारण क्या है कि अगर जल है और हरियाली है तभी जीवन सुरक्षित है, इसलिए जल डैश जीवन डैश हरियाली, और ये भी काम चलवा रहे हैं ताकि सबका जीवन सुरक्षित रहे। तो हर तरह से सब तरह का काम हम लोग पूरे तौर पर करवा रहे हैं। तो हम लोग तो मान करके चलते हैं कि हम जो भी काम कर रहे हैं बिहार में, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के विचार को आगे बढ़ा रहे हैं, और उन्हीं को ध्यान में रखते हुए हम लोग रोज नई योजनाओं को बनाते हैं। और उन नई योजनाओं के आधार पर आप समझिए 5 से 10 में बहुत काम, 10 से 15 में बहुत काम, 15 से 20 में 7 निश्चय किया, और उसके बाद 7 निश्चय 2, और उसी बीच में हम लोगों ने आपको बता दिया हर तरह से जिसके बारे में जल डैश जीवन डैश हरियाली अभियान। तो सब तरह का काम हम लोग कर कर के एक एक काम करते रहते हैं। तो हम लोग तो हमेशा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को याद रखेंगे और उसके रूप में करते रहेंगे। और अभी जो भारत रत्न मिल गया तो ये बड़ी खुशी की बात है। लेकिन आप जानते हैं ना कि भाई हम लोग तो जो डिमांड करते रहते थे तो वो डिमांड तो एगो मान लिया, तो चलिए ठीक है, लेकिन और भी जो हम लोगों का डिमांड है उसको भी लोग माने, यही हम तो कहना चाहते हैं। तो सब तरह से ये काम किया गया। तो आप सब जो इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए तो याद रखिएगा, आपस में प्रेम और भाईचारे का भाव रहना चाहिए, आपस में कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। हिंदू मुस्लिम कोई भी जाति के हो, सब के सब को लोग को एकजुट हो करके और काम करना चाहिए। पढ़ाई के काम को बढ़ाना चाहिए, और इतना ज़्यादा सब तरह से विस्तार कर रहे हैं, उसको देखते हुए सब लोग काम करिए और सब एक दूसरे के हित में सोचिए, आपस में झगड़ा मत कीजिए, यही हम लोग चाहते हैं।